हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को एंड करेंगे, जिसमें आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन को सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जो भी कसरों में तहलील करें। ये हमारे पास फ्रैक्शन है 1/x² - 1 x + 1। ऊपर पावर 0x की, क्योंकि कोई पावर नहीं तो 0 थी, और नीचे है 2 और 1 3, तो ये अलग पावर है। ऊपर छोटी नीचे ये है वाजिब कसर, ठीक है, जिससे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, एक मरतबा प्लस में, एक मरतबा माइनस में, और एक ऑलरेडी x + 1 हमें मौजूद है। एक स्टेप और करते हैं, x - 1, ये एक मरतबा इसको अलग कर लिया। x + 1 कितनी मरतबा? 2 मरतबा। इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर। ये अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब हमने इसको सपोज ऐड करना है, ठीक है। सोल्यूशन सपोज दैट, फर्ज करें कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है 1/x - 1 x + 1 होल का स्क्वायर। a के नीचे x - 1 लेदा, b के नीचे ये x + 1 का स्क्वायर है। इससे पहले जो है ये रिपीट हो रही है, उससे छोटी 1 है, और ये खुद हम लिखेंगे, इसके बाद आता है स्क्वायर, इसको हमने बाद में लिखना है, ठीक है। रिपीटेड रूट्स हैं ये। अब हमने इसका लेफ्ट साइड वैसे की वैसे लिख देनी है, और राइट हैंड साइड का लेना है जो आपको एलसीएम। ये x - 1 सिंगल टर्म है, इसको वैसे के वैसे लिख लिया। इन दोनों में से लिखनी है बड़ी कौन सी? ये 1 पावर वाली, ये 2, ये बड़ी है, तो इसको आप लिखेंगे एलसीएम में। अब हमने इस एलसीएम को डिवाइड करना है इस पे x - 1 पे। ये दोनों कैंसिल हो गई, तो a के साथ आ गया x + 1 होल का स्क्वायर प्लस, अब b की बारी, x + 1 वाली एक पावर कट जाएगी, एक x + 1 बचेगा और एक बचेगा x - 1, ठीक है। एक यहाँ से बच गया और एक इधर से एक पावर कम हो गई है, क्योंकि 1 पावर 2 है, कैंसिल हो गया 1 + 1। इधर से +1 वाली कट गई स्क्वायर वाली, सिर्फ x - 1 बचेगा। तो अब हमने देखना है ये दोनों के मुख्तलिफ जो डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो गए। इधर आ गया 1 इक्वल है a x + 1 होल का स्क्वायर प्लस b x - 1 x + 1, और इधर आ गया c x - 1। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2 और ये हमारे पास क्वेश्चन 1। अब पहले हम इसको यूज करते हैं, फिर इसको करेंगे। पुट x - 1 इक्वल है 0, ये x - 1 है, तो इधर आके हो गया +1 इन क्वेश्चन 2। अब इधर जहां जहां x है उधर हम रखेंगे प्लस का 1 + 1 होल का स्क्वायर प्लस b 1 - 1 1 + 1 1 - 1, ये 1 1 0 हो गया और ये 0 हो गया, इसलिए सबको 0 कर दिया। 1 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर, 1 इक्वल आ गया a, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 इक्वल आ गया 4a के, तो 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आ गई 1/4। अब दूसरा स्टेप, उसमें हम करेंगे पुट इसकी बारी, x + 1 इक्वल है 0, तो इधर आ गया -1 इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जहां जहां x है उधर अब हम रखेंगे -1। पहले हमने +1 रखा था, अब हम -1 रखेंगे। प्लस इधर आ गया -1 -1 + 1, और इधर आ गया -1 -1। अब ये भी 0 हो गई, इसने सबको 0 कर दिया। ये भी 0 हो गई, स्क्वायर लेके ये भी खत्म हो गई, लेकिन ये बचेगी। 1 इक्वल आ गया c -1 और -1 -2, 1 इक्वल आ गया -2c, जब मल्टीप्लाई किया इधर -2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो c की वैल्यू आ गई -2। अब जब इसकी जब वैल्यू निकालनी है, ये हम इस तरह नहीं निकाल सकते। इधर लिखेंगे अगेन, दोबारा सॉल्विंग, हल करने से किसको? क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन को पहले मैं लिखूंगा, 1 इक्वल है a x + 1 होल का स्क्वायर प्लस b x - 1 x + 1 प्लस c x - 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर हमारा फार्मूला बन गया, फर्स्ट का स्क्वायर x है, फर्स्ट टर्म, सेकंड है 1, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड, ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब इधर आ जाए, इधर भी फार्मूला बना हुआ है, एक दफा माइनस प्लस हो तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, c x - 1। 1 इक्वल आ गया ये x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस b x का स्क्वायर आ गया -1 का स्क्वायर आ गया 1 c x - 1। इधर हमने करना है मल्टीप्लाई, पहले a को, फिर b को, फिर c को। a x स्क्वायर
प्लस ए प्लस 2ax प्लस bx स्क्वायर माइनस बी प्लस cx माइनस सी। अब हमने इधर बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जे मसावात। पहले हम तरतीब लगाते हैं, सबसे ax स्क्वायर के बाद bx स्क्वायर, फिर ax वाली 2ax प्लस cx, फिर प्लस a माइनस बी माइनस सी। ये हम इधर भी अब बनाएंगे 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। इधर आपने कॉमन ले लेना है, a प्लस b में से कॉमन है, इन दोनों में से आप क्लियर दे सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2a प्लस c, इन दोनों में से आप क्लियरली दे सकते हैं x कॉमन है। और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे पास बन चुकी है ये वाली क्वाड्रेटिक। आपको मैं समझाता हूँ, दफा लेफ्ट साइड पे भी बन चुकी है और राइट साइड पे भी। अब इन दोनों का हमने मुआवजा करना है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना है। अब हमने इधर लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, मतलब अद्दी सार जो है ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर टर्म है ये वाली, इसके हिसाब से हमने करना है कंपेयर, क्योंकि ए की वैल्यू है हमारे पास, सी की बी की नहीं है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अद्दिसरों का मुआवजा करने से। उधर से देखें आप 0 है और इधर से a प्लस बी बचता है, 0 आ गया a प्लस बी, और इधर हमारे पास a की वैल्यू है 1/4 और b को हमने फाइंड करना है। तो प्लस का 1/4 है, इधर आ गया हो गया माइनस का, तो b की वैल्यू आ गई -1/4। अब हमारे पास a की भी है, b की भी है, c की, इन सब को अब हमने यूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। लास्ट स्टेप, अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, इसमें इन इक्वेशन 1 जो पहले वाली जिसको सपोज किया, इधर लेफ्ट साइड वैसे की वैसे आ गई x -1 x प्लस 1 होल का स्क्वायर इक्वल है, एक ही जगह लिखेंगे आप 1/4 x -1, b की जगह आप लिखेंगे -1/4 x प्लस 1, और c की जगह आप लिखेंगे -1/2 और इसके नीचे है x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्टेप सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 तो डिवाइड हो रहा है, ये नीचे आके मुखरज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 x -1, ये प्लस माइनस माइनस, और ये जो 4 है ये भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस, और ये जो 2 है ये भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड आंसर। इधर हमारा दी एंड हो गया एक्सरसाइज 3.4.2 का। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट मरतबा आए हैं तो उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में बहुत याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।